तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए जो आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल रहे हैं उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं साइंस के। ठीक है, जिसमें आपके आज के जो टॉपिक रहने वाले हैं, टॉपिक 1 है उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। दूसरा टॉपिक है तंत्रिका तंत्र, जिसे हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और तीसरा टॉपिक रहने वाला है जनन तंत्र। ठीक है, तो ये जो क्लास है आप सभी लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और इस क्लास से संबंधित आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपको इस क्लास से देखने को मिलेंगे। इसलिए क्लास को पूरा देखें और सभी शिफ्टों का एनालिसिस करने के बाद ही हम इस टॉपिक को उठाकर लाए हैं, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन बने। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देरी ना करते हुए, क्लास अगर पसंद आए तो क्लास को लाइक करें। तो आज का जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो आपके सामने है कि मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जन अंग कौन सा होता है। यानी मानव के शरीर का जो मुख्य उत्सर्जन अंग होता है वो कौन होता है। तो देखिए, मानव के शरीर का जो मुख्य उत्सर्जन अंग होता है वो होते हैं हमारे गुर्दे। ठीक है, यानी गुर्दे होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि नेफ्रॉन किस अंग की कार्यात्मक इकाई है। यानी जो नेफ्रॉन होती है ये किस अंग की कार्यात्मक इकाई होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है हृदय, बी है फेफड़े, सी है गुर्दे और डी है यकृत, जिसे हम लीवर बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, गुर्दे। यानी कि जो नेफ्रॉन होते हैं ये जो है गुर्दे की क्रियात्मक इकाई होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि किडनी में रक्त को छानने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यानी कि जो किडनी है ये रक्त को छानने का कार्य करती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है श्वसन, बी ऑप्शन है निस्यंदन, सी ऑप्शन है उत्सर्जन और डी ऑप्शन है अवशोषण। तो देखिए, किडनी में जो रक्त होता है इसको छानने की जो प्रक्रिया होती है इसको जो कहते हैं वो कहते हैं निस्यंदन। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि मानव में मूत्र का निर्माण जो है वो कहाँ होता है। तो देखिए, मानव में जो मूत्र का निर्माण है ऑप्शन नंबर ए वृक्क यानी किडनी में होता है, बी ऑप्शन मूत्राशय में होता है, सी ऑप्शन मूत्रवाहिनी में होता है या डी ऑप्शन यकृत यानी लीवर में होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो है बी ऑप्शन मूत्राशय। मूत्राशय में मानव के मूत्र का निर्माण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मूत्राशय का कार्य क्या होता है। तो मूत्राशय का ऑप्शन नंबर ए है भोजन को पचाना, बी है मूत्र का भंडारण करना, सी है रक्त का संचार करना और डी है हार्मोन बनाना। तो देखिए, मूत्राशय का जो मुख्य कार्य होता है वो मूत्र का भंडारण करना होता है। यानी कि ये मूत्र को जो है वो स्टोर करने का कार्य करता है। ठीक है, ये मूत्र को स्टोर करने का कार्य करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि मूत्र में यूरिया किसके द्वारा बनता है। तो देखिए, जो मूत्र में यूरिया है वो ऑप्शन नंबर ए किडनी, बी यकृत, सी हृदय और डी फेफड़े। तो मूत्र में जो यूरिया है वो हमारी जो है वो किसके कारण बनती है। तो वो जो है हमारी किसके कारण बनती है, वो हमारी किडनी के कारण बनती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किडनी में अल्ट्रा निस्यंदन कहाँ होता है। यानी कि जो किडनी होती है इसमें अल्ट्रा निस्यंदन होता है और ये होता कहाँ पर है, लूप ऑफ हेंस में या वोमेंस कैप्सूल में या कलेक्टिंग डक्ट में या मेडुला एब्लोंगाटा में। तो किडनी में जो अल्ट्रा निस्यंदन होता है ये हमारा वोमेंस कैप्सूल में होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है रक्त को शुद्ध करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन स्टेथोस्कोप, बी ऑप्शन डायलाइजर, सी ऑप्शन पेसमेकर और डी ऑप्शन एक्सरे। तो रक्त को शुद्ध करने वाले यंत्र को जो कहते हैं वो डायलाइजर कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है किडनी का रंग कैसा होता है। तो देखिए, जो किडनी होती है इसका रंग जो होता है वो गहरा भूरा होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में 99% फंसने की उम्मीद है। औसत वयस्क में प्रतिदिन कितनी मात्रा में मूत्र बनता है। तो देखिए, जो वयस्क मनुष्य होते हैं इनके जो प्रतिदिन मूत्र बनने की जो क्षमता होती है वो लगभग 1.5 लीटर होती है। यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होने वाला है।
अगला क्वेश्चन है मूत्र वाहिनी कितनी होती हैं? तो देखिए जो मूत्र वाहिनी जो होती हैं वो हमारी 2 होती हैं सिर्फ, ठीक है। किडनी की बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो किडनी की जो बाहरी परत होती है इसको हम कार्टेक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में पीएच संतुलन कौन बनाता है? देखिए मनुष्य के शरीर में जो पीएच का संतुलन है ये कौन बनाता है? तो ए ऑप्शन है किडनी, बी फेफड़े, सी पेट और डी हृदय। तो देखिए मनुष्य के शरीर में जो पीएच का संतुलन बनाए रखता है वो होती है हमारी किडनी, ठीक है, यानी ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि किडनी की विफलता में कौन सी प्रक्रिया कराई जाती है? यानी कि जब किडनी जो है वो विफल हो जाती है, किडनी फेल हो जाती है, तो इसके बाद कौन सी प्रक्रिया कराई जाती है? एक्सरे कराया जाता है, अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, या फिर डायलिसिस कराया जाता है, और या फिर एमआरआई कराई जाती है। तो देखिए जब किडनी फेल हो जाती हैं तब हमारा डायलिसिस कराया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि मूत्र का मुख्य घटक क्या होता है? ए ऑप्शन है ग्लूकोज, बी ऑप्शन है यूरिया, सी ऑप्शन है लवण और डी ऑप्शन है अमीनो अम्ल। तो देखिए जो मूत्र का मुख्य घटक होता है ये हमारा यूरिया होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है किडनी की बीमारी का परीक्षण किस रिपोर्ट से होता है? तो देखिए जब किडनी में बीमारी हो जाती है तो इसकी जांच के लिए, परीक्षण के लिए जो है वो केएफटी की रिपोर्ट करवानी पड़ती है, मतलब केएफटी की जांच करवानी पड़ती है आपको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि मूत्र पीला क्यों दिखता है? यानी जो मूत्र है ये हमारा पीला दिखाई देता है कुछ कुछ, तो ये क्यों दिखता है? ए ऑप्शन है ग्लूकोज के कारण, बी ऑप्शन है यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण, सी ऑप्शन है एसिड के कारण और डी ऑप्शन है खून के कारण। तो देखिए जो मूत्र का पीला रंग है ये थोड़ा थोड़ा इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि इसमें जो है यूरोक्रोम पिगमेंट होता है, इसके अंदर यूरोक्रोम पिगमेंट होता है, इसी के कारण जो है मूत्र का रंग पीला दिखाई देता है, हल्का पीला। अगला क्वेश्चन है किडनी कहाँ स्थित होती हैं? यानी जो किडनी होती हैं ये कहाँ पर स्थित होती हैं? देखो ये ए ऑप्शन है रीढ़ के दोनों तरफ, बी ऑप्शन है हृदय के पीछे, सी ऑप्शन है पेट के ऊपर और डी ऑप्शन है ब्रेन के नीचे। तो देखिए जो किडनियों का स्थान होता है ये जो होता है वो रीढ़ की हड्डी जो होती है ना इसके दोनों तरफ होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि मूत्र मार्ग यानी जो यूरेथ्रा होता है इसका क्या कार्य होता है? मुख्य कार्य क्या होता है मूत्र मार्ग का? तो देखिए इसका जो मुख्य कार्य होता है वैसे वो होता है मूत्र को बाहर निकालना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। अगला क्वेश्चन है किडनी को सुरक्षा देने वाला हार्मोन कौन सा होता है? देखिए जो किडनी को सुरक्षा प्रदान करता है वो हार्मोन कौन सा होता है आपको बताना है। ए ऑप्शन है एडीएच, बी ऑप्शन है टीएसएच और सी ऑप्शन है इंसुलिन और डी ऑप्शन है एड्रेनल ग्लैंड। तो किडनी को जो सुरक्षा प्रदान करता है हार्मोन वो होता है एडीएच, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन है कि मनुष्य का नियंत्रण केंद्र क्या है? यानी कि जो मनुष्य को कंट्रोल करता है इसका जो केंद्र है, सेंटर है, वो क्या है? तो देखिए इसका जो सेंटर होता है, केंद्र होता है वो मस्तिष्क होता है, यानी कि जो हमारा ब्रेन होता है यही जो है मनुष्य के शरीर का नियंत्रण केंद्र होता है, ठीक है। तो गाइस क्लास आपको कैसी लग रही है एक बार लाइक कर लें। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य का नियंत्रण केंद्र क्या होता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो बी ऑप्शन मस्तिष्क होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूरॉन क्या हैं? यानी जो न्यूरॉन्स होते हैं ये क्या होते हैं? तो ए ऑप्शन है मांसपेशियां होती हैं क्या, या बी ऑप्शन है तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, या सी ऑप्शन है रक्त कोशिका होती है, या डी ऑप्शन त्वचा कोशिका होती है। तो देखिए जो न्यूरॉन होते हैं ये जो होते हैं वो तंत्रिका की एक कोशिका होती है, ठीक है। तो तंत्रिका की कोशिका को ही हम न्यूरॉन्स बोल देते हैं, ठीक है। और दो न्यूरॉन्स के बीच का जो भाग होता है उसको हम सिनेप्स बोलते हैं, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क कितने भागों में बांटा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो है 3, यानी कि
मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, तो मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 3 भाग होते हैं। और 3 भाग कौन कौन से होते हैं, देखिए आपको बता दें। 3 भाग जो होते हैं, देखो एक तो हमारा होता है अग्र मस्तिष्क, पहला कौन सा होता है, अग्र मस्तिष्क होता है। दूसरा हमारा मध्य मस्तिष्क होता है, और तीसरा हमारा जो होता है पश्च मस्तिष्क होता है। ठीक है, तो मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, 1 2 3। ठीक है, इनके भी अलग अलग टाइप होते हैं। तो अगर मैं चैप्टर वाइज कराऊंगा तो आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका जो होती है वो कौन सी होती है, यानी कि मानव शरीर में एक लंबी तंत्रिका होती है वो कौन सी होती है। ए ऑप्शन है साइटिक नर्व, बी ऑप्शन है वेगस नर्व, और सी ऑप्शन है ऑप्टिक नर्व, और डी ऑप्शन है स्वास्थ्य नर्व। देखिए मानव शरीर की जो सबसे लंबी तंत्रिका जो होती है ना वो होती है साइटिक नर्व। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो है ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रेन का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है, यानी कि ब्रेन का ऐसा कौन सा भाग होता है, यानी मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है जो संतुलन बनाने में सहायता करता है या संतुलन बनाए रखता है। देखिए ए ऑप्शन है सेरिब्रम, बी ऑप्शन है सेरिबेलम, सी ऑप्शन है मेडुला ओब्लोंगाटा, और डी ऑप्शन है पोन्स। देखिए ब्रेन का जो एक भाग होता है वो आपको बता दूं वो सेरिबेलम होता है। ठीक है, जो सेरिबेलम होता है ना ये हमारा शरीर का संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। ठीक है, और जो सेरिब्रम होता है ये हमारे मेमोरी होता है, इसे इसके जो होता है आईक्यू लेवल बढ़ता है, और आईक्यू लेवल जो होता है वो किस में होता है, याद रखने की क्षमता है, स्मरण शक्ति वो किस में होती है, सेरिब्रम में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रिफ्लेक्स क्रिया किसके द्वारा होती है, यानी कि जो रिफ्लेक्स क्रिया है ये किसके द्वारा होती है। तो देखिए जो रिफ्लेक्स क्रिया जो होती है वो स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा होती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क की सुरक्षा किससे होती है। तो मस्तिष्क की जो सुरक्षा है तो आपको पता है मस्तिष्क के चारों ओर एक खोपड़ी होती है हड्डियों की, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तंत्रिका आवेग की गति किसमें होती है। तो देखिए जो तंत्रिका आवेग होता है ना इसकी जो गति होती है वो न्यूरॉन में होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। मानव मस्तिष्क का जो भार होता है वो कितना होता है। तो देखिए मानव के मस्तिष्क का जो भार होता है वो लगभग 1300 से 1400 ग्राम होता है, 1300 से 1400 ग्राम होता है। और आपको एक ज़रूरी बात बता दें कि जो महिलाएं होती हैं ना तो उनका जो मस्तिष्क का भार है वो पुरुषों की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्मरण शक्ति का केंद्र कौन सा है, यानी कि जो याद रखने की शक्ति है वो इनमें से कौन सी होती है, किस में होती है। तो सेरिबेलम में होती है, मेडुला ओब्लोंगाटा में होता है, और सी ऑप्शन सेरिब्रम में होता है, या डी ऑप्शन पोन्स में होता है। तो आपको हमने जस्ट अभी बताया है कि सेरिब्रम में जो होता है ना याद रखने की क्षमता का केंद्र होता है। ठीक है, आंख से मस्तिष्क तक संदेश कौन ले जाता है। तो आंख से मस्तिष्क तक संदेश ले जाने का कार्य जो है ना वो कौन करता है, तो वो करता है ऑप्टिक नर्व। कौन करती हैं, ऑप्टिक नर्व होती हैं, वो आंख से मस्तिष्क तक संदेश को ले जाती हैं। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क का लाइफ सेंटर किससे कहा जाता है, यानी कि जो मस्तिष्क होता है ना इसका लाइफ सेंटर किसे कहा जाता है। तो देखिए मस्तिष्क का जो लाइफ सेंटर है ना वो हमारा मेडुला को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। न्यूरॉन में संदेश किस दिशा में चलता है। तो न्यूरॉन में जो संदेश चलता है ना वो एक ही दिशा में चलता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। न्यूरॉन के बीच गैप को क्या कहते हैं। तो न्यूरॉन्स के बीच के गैप को सिनेप्स कहते हैं, हमने अभी बताया है आपको। अगला क्वेश्चन है ब्रेन को पोषण देने वाली झिल्ली कौन सी होती है। देखिए जो ब्रेन को पोषण देती है ना उस झिल्ली को क्या कहते हैं। तो ए ऑप्शन न्यूप्लास्ट, बी ऑप्शन मेनिंजेस, सी ऑप्शन साइटोप्लाज्म, और डी ऑप्शन एंडोप्लाज्म। तो ब्रेन को जो पोषण प्रदान करती है ना वो कौन सी झिल्ली होती है। तो वो मेनिंजेस झिल्ली होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना वो ए में बी होने वाला है। अगला क्वेश्चन है शरीर का स्वचालित नियंत्रण किससे होता है। तो शरीर का स्वचालित मतलब होता है अपने आप चालक नियंत्रण जो है कंट्रोल किससे होता है। तो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है ना, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इससे जो होता है शरीर के मनुष्य का जो है स्वचालित नियंत्रण होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है नसों में कौन सा संदेश तेजी से जाता है। तो नसों में जो है सबसे ज़्यादा विद्युत चलती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सी ऑप्शन राइट होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि संवेदी तंत्रिका कौन सी होती है। तो देखिए संवेदी तंत्रिका जो होती है ना वो हमारी सेंसरी नर्व होती हैं। कौन सी होती हैं, सेंसरी नर्व होती हैं।
यानी बी ऑप्शन राइट होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, ब्रेन का कौन सा भाग श्वसन और हृदय गति नियंत्रण करता है? यानी कि देखिए वो श्वसन यानी कि जो सांस लेते हैं हम लोग, और हृदय यानी कि हार्ट की जो गति होती है इसको कंट्रोल करता है, वो कौन सा भाग होता है मनुष्य का, ब्रेन का? तो देखिए गाइस, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है ना वो है मेडुला। ठीक है, जो मेडुला भाग होता है ब्रेन का, ये जो है श्वसन और हृदय ये दोनों को कंट्रोल करने का कार्य करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूरॉन किससे बने होते हैं? यानी जो न्यूरॉन्स बने होते हैं वो किससे बने होते हैं? तो देखिए ए ऑप्शन है एक्सॉन, बी ऑप्शन है डेट्रॉइड और सी ऑप्शन है सेल बॉडी। तो देखिए जो न्यूरॉन होते हैं ना ये सभी से बने होते हैं इनसे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि पुरुष जनन अंग का मुख्य कार्य क्या होता है? यानी जो पुरुषों में जनन अंग होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है? देखिए अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना, ये जो चल रहे हैं क्वेश्चन, शुरुआत हुई है, ये जो हमारे जनन तंत्र से संबंधित है। ठीक है, जनन तंत्र से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, अब तक हम उत्सर्जन तंत्र और हम बात करें उत्सर्जन तंत्र हो गया और तंत्रिका तंत्र हो गया, इनसे संबंधित क्वेश्चन कर चुके हैं अब तक। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं जनन तंत्र से। ठीक है, तो देखिए पुरुषों में जो जनन अंग का मुख्य कार्य करते हैं वो शुक्राणु का बनना, ये होता है बी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महिलाओं में निषेचन कहाँ होता है? तो देखिए जो महिलाओं में निषेचन का कार्य होता है ना, ये फैलोपियन ट्यूब में होता है, यानी बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गर्भधारण किस अंग में होता है? तो देखिए जो गर्भधारण है ना ये कहाँ पर होता है? तो गर्भधारण जो है हमारा वो गर्भाशय में होगा, यानी बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुरुष हार्मोन का नाम क्या है? तो देखिए जो पुरुष हार्मोन होता है ना इसका जो नाम होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन होता है, यानी कि सी ऑप्शन राइट होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मासिक धर्म चक्र की औसत अवधि कितनी होती है? जो मासिक धर्म चक्र होता है ना महिलाओं में, इसकी औसत अवधि कितनी होती है? तो देखिए इसकी औसत अवधि जो है ना 28 दिन होती है लगभग। ठीक है, सी ऑप्शन राइट होगा। 46वां क्वेश्चन है, महिलाओं में अंडा कहाँ बनते हैं? तो देखिए महिलाओं में जो अंडे बनते हैं ना वो कहाँ पर बनते हैं? तो महिलाओं में जो अंडे बनते हैं ये हमारे ओवरी में बनते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं में अंडा कहाँ बनता है? तो ओवरी में बनता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, गर्भस्थ शिशु को पोषण कौन देता है? यानी कि जब गर्भावस्था में शिशु होता है उसको पोषण कहाँ से मिलता है? तो देखिए उसको जो पोषण है ना एक नाल से मिलता है, उस नाल का जो नाम होता है ना वो प्लेसेंटा होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है बी ऑप्शन है। 48वां क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक गोली किससे प्रभावित करती है? देखिए जो गर्भ निरोधक गोलियां खा लेती हैं ना औरतें, ये जो है वो किसको प्रभावित करता है? गर्भ निरोधक गोली जो होती हैं ये किसको प्रभावित करती हैं? तो गर्भ निरोधक गोलियां जो होती हैं ना वो गर्भवती महिला के जो हार्मोन होते हैं उनको प्रभावित कर देती हैं। ठीक है, बी ऑप्शन राइट होगा। 49वां क्वेश्चन है, शुक्राणु कहाँ बनते हैं? तो देखिए जो शुक्राणु होते हैं ना ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूलस में बनते हैं। ठीक है, कहाँ बनते हैं? तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूलस में बनते हैं। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और आपको ये भी पता है कि शुक्राणु किस में बनते हैं? तो पुरुषों में बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो देखिए जो शिशु होता है ना इसका जो लिंग निर्धारण होता है ये पिता के क्रोमोसोम से होता है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट होगा। 51वां क्वेश्चन है, गर्भावस्था में कौन सा हार्मोन बढ़ता है? यानी जब गर्भावस्था होती है इसके द्वारा कौन सा हार्मोन बढ़ता है? तो देखिए जब गर्भावस्था होती है इसके द्वारा जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है ये बढ़ने का कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुरुषों में कौन सा जो ग्रंथि है वो तरल प्रदान करती है? तो पुरुषों में जो कौन सी ग्रंथि ऐसी होती है जो तरल प्रदान करती है? तो वो जो ग्रंथि होती है ना वो होती है प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक गुण किससे विकसित होते हैं? देखिए महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक गुण होते हैं ये किससे विकसित होते हैं? तो ये जो होते हैं ना ये एस्ट्रोजन से होते हैं। किससे होते हैं? एस्ट्रोजन से विकसित होते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, मानव में भ्रूण विकास की अवधि कितनी होती है? तो देखिए मानव में जो भ्रूण विकास की अवधि होती है वो 9 महीने होती है। ठीक है, यानी बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो आप सभी को पता है पुरुषों में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं?
23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। इनको हम 46 भी बोल सकते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है महिलाओं में गुणसूत्र कौन से होते हैं? तो XX महिलाओं में होते हैं, ठीक है, और YY पुरुषों में होते हैं। अगला क्वेश्चन है गर्भाशय का निचला भाग कहलाता है। तो देखिए जो गर्भाशय होता है ना, इसका जो निचला भाग होता है इसे हम सर्विक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्विक्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है शुक्राणु की गति को क्या प्रदान करता है? तो इसको जो है ना फ्लैजेला प्रदान करता है, B ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है बच्चे का विकास किस थैली में होता है? तो बच्चे का जो विकास है ना वो ऑमनियोटिक थैली में होता है। बच्चे का जो विकास है ना वो ऑमनियोटिक थैली में होता है। अगला क्वेश्चन है महिलाओं में रजोनी वृत्ति किस उम्र के आसपास होती है? तो महिलाओं में जो रजोनी वृत्ति होती है ना, ये जो है 45 से 50 साल की उम्र में होती है, ठीक है। तो महिलाओं में जो रजोनी वृत्ति होती है वो 50 से यानी कि 45 से 50 वर्ष की उम्र में होती है, ठीक है। तो गाइस मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने जो है लगभग टॉप 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए जो ये क्वेश्चन हैं बहुत ही हेल्पफुल लगे होंगे और बहुत ही पसंद आए होंगे। तो अगर आप इसी तरीके की वीडियो चाहते हैं कि मैं शिफ्ट वाइज देख कर कि जो साइंस है ना, साइंस से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, मैं उससे रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा। तो गाइस एक बार हमें कमेंट करके प्यारा सा ज़रूर बता दिया करें कि आपको क्लास कैसी लगती है और आपको और किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, ठीक है। और गाइस एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये सब्सक्राइब वाला बटन ना ये दबा दीजिए करिए। और आप लोगों को इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है, मैं यही सूचित करूँगा। तो गाइस आपको क्लास कैसी लगी, और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।